डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम में अब मोमिन भाई आने से डरने लगे हैं। पहले इन लोगों ने एक्स मुस्लिमों को बहुत हल्के में लिया था। ये लोग सोचते थे 2-3 एक्स मुस्लिम क्या बिगाड़ लेंगे, पर अब एक्स मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार होती नजर आ रही है। और सबसे खास बात यह है, बहुत से ऐसे मोमिन हैं जो पहले अपने दीन का सख्ती के साथ डिफेंड करने की कोशिश करते थे। वो मोमिन अब चेंज हो चुके हैं। अब वो खुद ही दूसरों को समझाते हैं कि इस्लामिक कल्ट इंसानियत के लिए कितना खतरनाक है। इस वीडियो में भी आज आप यही देखेंगे। एक मोमिन जो अब तक इस्लामिक कल्ट को हर तरह से पूरी शिद्दत के साथ डिफेंड करने की कोशिश करता था, उसने भी लाइव माना कि उसकी किताबों में बहुत गंदगी भरी पड़ी है। और उसने समीर भाई से वादा किया कि अब वो भगवत गीता पढ़ेगा और उसमें लिखी बातों को अपनाने की कोशिश करेगा। सो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी, अच्छा, हमारे साथ यूसुफ भाई जुड़े हैं। जी यूसुफ भाई, इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ सर। थैंक यू सर, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपसे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं एक चीज आपसे बात करना चाहता हूँ सर, कि मैं इसलिए स्ट्रीम में जुड़ा हूँ कि आप जो भी बात मैं इसलिए बार दो दिन पहले भी बोले तो इससे पहले भी मैं स्ट्रीम से आपके साथ बात हुई थी। तो जो भी आप पॉइंट में आपके स्ट्रीम्स 2 महीने से मैं देख रहा हूँ सर, कि आप जो भी पॉइंट्स रखते हैं वैलिड रखते हैं और विद प्रूफ्स हदीस पेश करते हैं, और जो आर्ग्यूमेंट्स आप लगाते हैं मैं जाके वो फिर से मैं मस्जिद में मौल साहब से मैं वो पूछता हूँ कि ये क्या है। तो वो लोग जब जवाब देते समय ये थोड़े आए थे ऐसे कि आप वो सिर्फ और सिर्फ सूरह आल इमरान की आयत नंबर 6 और 7 ये पेश करके आप तो उतना भी गौर मत करना है, या सिर्फ अल्लाह को मालूम है, आप क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसा ईमान लाए, सुन के ईमान लाए बोल के मौलवी साहब ऐसा बोलते थे। तो जो भी आप पॉइंट्स रखते वो वैलिड होते थे। और सिर्फ मेरे को एक पॉइंट में बोलना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं जब आपको ऐसा एक पुराण के बारे में ऐसा शिव जी ने एक चीज गलत चीज हुए तो हेलो भाई होल्ड। हम लोग यहाँ पर पुरानास पर या किसी भी चीज पर अदर बिलीफ को हम डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ इस्लाम पे बात करते हैं। तो मैं वही चीज सर, वही चीज रिलेट करना चाहता हूँ। क्यों बोले तो जब आप मैं वैसा पेश करे तो मैं उसको ऑथेंटिक नहीं मानता, मैं उससे मैं कुछ भी लेना देना नहीं चाहता। तो वही स्टैंडर्ड आप जब हदीस पे अगर कुछ गलत हुए तो आप वही स्टैंडर्ड हदीस पे क्यों नहीं लगाते? जब ऐसे इंसानियत के खिलाफ कौन सी भी हदीस है तो उसको वैसे ही मान सकते थे ना कि ये भी अच्छा सवाल है, मैं जवाब दे देता हूँ आपको। 1 मिनट आप समझे मेरी बात, समझे? मैं समझ गया आपके सवाल, आप जवाब ले लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि जब किसी और अदर स्क्रिप्चर पर कोई आदमी, जैसे कि स्पेशली सनातन की आप बात कर रहे थे, कि उसमें अगर कोई चीज स्क्रिप्चर में लिखी हुई है तो आप ये कहते हैं कि मैं उसको ऑथेंटिक नहीं मानता और हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हम उसको नहीं मानते। आप डिनाई कर सकते हो, तो फिर अगर हदीस में कोई ऐसी चीज होती है तो आप उसको क्यों मानते हैं, उसको क्यों डिनाई नहीं करते? तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम तो ऑलरेडी सिर्फ हदीस को ही नहीं बल्कि कुरान और कंप्लीट इस्लाम को ही डिनाई कर चुके हैं। तो हमारे डिनाइल की अब जरूरत ही नहीं रही कि पर्टिकुलर एक हदीस को हम डिनाई करें, आयत को डिनाई करें। जब हमने पूरे इस्लाम को ही डिनाई कर दिया तो अब हम उस चीज से दायरे से बाहर हो गए हैं। अब ये जो डिनाइल वाली बात है, ये हमें नहीं, ये मोमिनों को करनी चाहिए जो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको सही मान रहे हैं। क्या आपकी ये बात मान करके मोमिन हदीसों को डिनाई करेगा या कुरान की आयतों को डिनाई करेगा? जवाब है नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने अगर एक भी कुरान की आयत को डिनाई किया या एक भी रसूल अल्लाह के हुक्म को यानी कि हदीस को डिनाई किया, वो दायरा इस्लाम से फौरन तौर पर बाहर हो जाएगा, जैसे हम हो गए। तो मेरे भाई, अब ये सवाल मुझसे मत करो, मैं आपसे पूछता हूं कि जो इंसानियत के खिलाफ आयतें और हदीसें, आप उनको डिनाई करोगे? हाँ, थोड़े हदीसों में डिनाई करूंगा। ठीक है, बस मुबारक हो आपको, आप मुसलमान नहीं रहे, और जाकर अपने आलिम से पूछ लीजिएगा रहे या नहीं रहे। यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा सिद्धार्थ भाई, कि इन्होंने जो ये बोल दिया कि हदीसों को डिनाई करेंगे, लेकिन
अगर आप भाई साहब जो आप सुन रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि कुरान का जो कलेक्शन करने का जो पूरा जो हिस्ट्री रहा है और हदीस को कलेक्ट करने का जो हिस्ट्री रहा है, आप एक चीज नोटिस कर पाएंगे कि जो हदीसों को कलेक्ट किया गया ना, वो इतना ऑथेंटिक वे में किया गया है कि किसी सहाबा का याददाश्त कम था, उसका हदीस नहीं लिया गया। किसी मतलब सहाबा का कैरेक्टर थोड़ा ढीला था, उसका हदीस नहीं लिया गया। कोई सहाबा कभी कभी झूठ बोला करता था, उसका हदीसों को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से चेन नरेशन वाइज आपको हदीसें मिलेंगी। झूठ नहीं, एक मिनट इच्छामृति भाई, झूठ तो बहुत बड़ी चीज जाती है। अगर मशकूक भी है कोई सहाबा, मशकूक उस पर सिर्फ शक है कि ये गलत बोल सकता है, तो भी मशकूक होते हुए भी उसकी हदीस को डिनाई कर दिया गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई, वहीं जब कुरान को जमा किया गया तो इनमें से कोई सा भी उसूल उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया गया। रीजन क्या है कि ये सारे उसूल उस वक्त थे ही नहीं। ये सारे उसूल तो बाद में उलमा ने बनाए हैं हदीस को जमा करने के लिए, ये जांचने के लिए कौन सी सही कौन सी गलत। लेकिन जब कुरान जमा हुआ तो ये उसूल थे ही नहीं, तो ये उसूल उन चीजों पर अप्लाई नहीं किए गए। तो इस हिसाब से तो आपकी हदीसें आर मोर ऑथेंटिक देन कुरान। एग्जैक्टली और मैं यही ऐड करने और एक चीज ऐड करने वाला था सिद्धार्थ भाई, कि देखिए अगर आप बोल रहे हैं कि आप कुछ कुछ हदीसों को नहीं मानते, लेकिन इस तरीके से तो इस्लाम काम नहीं करता कि ये वाला हदीस मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, चलो इसको रिजेक्ट कर दे। नहीं, वो हदीस अगर सही हदीस है और हसन हदीस है, ठीक है, यहाँ तक कि अगर ज़ईफ हदीस भी, एक ही जैसे बहुत सारे ज़ईफ हदीस है, ये हदीसों को आपको मानना ही पड़ेगा। और सही हदीस और हसन हदीस अगर आप नहीं बिलीव करते तो आप कितना भी नमाज रोजा कर लो, आप इस्लाम से खारिज हो भाई साहब। ठीक है, और आपको कुरान समझने के लिए हदीस अब ये तो बात रही यूसुफ भाई हदीस की। अब आप मुझे बताओ, अगर कुरान की कोई आयत इंसानियत के खिलाफ है, आप उसको डिनाई करेंगे यूसुफ साहब के नहीं करेंगे? पेश करो सारे के इंसानियत के खिलाफ एक आयत। एक नहीं, मैं मल्टीपल करूंगा, लेकिन मैं पहले ये पूछ रहा हूं कि आप उसको डिनाई करेंगे या नहीं करेंगे? मेरे को लगता है एक भी ऐसे आयत नहीं है वो तो बात की बात है, वो बात की बात है, वो मेरे रेफरेंस दिखाने के बाद और आपके पढ़ने के बाद तय होगा। मैं पहले ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं कुरान से आपको इंसानियत के अगेंस्ट सामने से जाहिर तौर पर कोई आयत पेश करके दिखाऊं कि देखो इंसानियत के खिलाफ है, आप उसको डिनाई करेंगे या नहीं करेंगे? पहले तो पेश करो भाई, मैं अगर है तो मैं डिनाई करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ओके ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि जी आप उसको डिनाई करोगे अगर मैं पेश करूं, तो लीजिए मैं आपके सामने एक नहीं मल्टीपल आयतें पेश करता हूं जो इंसानियत के खिलाफ है। ठीक है सर। अच्छा एक बात बताइए, किसी इंसान को कुत्ता कहना इंसानियत के खिलाफ है कि नहीं है? वो एक फिगरेट ऑफ स्पीच है। नहीं, अगर आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को सिर्फ उसके बिलीफ के बिहाफ पर कुत्ता कहते हैं तो ये इंसानियत के खिलाफ है कि इंसानियत के मुआफिक है? ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए कि जब टीचर अब पढ़ाते समय कुछ एनिमल से रिफर करती एक थोड़े लाइक सम ग्रुप्स, अगर उन्होंने पढ़े नहीं तो आप मालूम है शायद, अगर टीचर एक एनिमल से रिफर कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं वो सच में वो एनिमल है, ये जस्ट मेटाफोरिकली फिगरेटिव स्पीच है वो। आपका बात ओके, और थोड़ा अगर एक्सप्लेन ये कह रहे हैं कि अगर कोई टीचर किसी को पढ़ा रहा है, मैं समझ गया, ये कह रहे हैं अगर कोई टीचर किसी को पढ़ा रहा है और उसको वो जानवर कह देता है या कुत्ता कह देता है, बंदर कह देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअली वही हो जाता है, वो एक मेटाफोरिकल बात है, यही आप कह रहे थे? यस एग्जैक्टली। पर ये तो गलत है सिद्धार्थ। अगर नहीं, सुनिए, अगर वही टीचर उसको जिसको पढ़ा रहा है अगर उसको टट्टी कहे तो वो मेटाफोरिकल होगा कि टट्टी होगी वो? ये क्या बोल रहा हूँ भाई, वो मैंने कहा कि अगर वो टीचर उसको टट्टी कहे कि वो टट्टी है तो क्या ये इंसानियत होगी या अच्छी बात होगी? टीचर ये ब्रेन में तेरा वो है क्या बोलते हैं, ये ऐसे लफ्ज भी यूज करे ना टीचर? ब्रेन में होना एक अलग चीज है, ब्रेन में भूसा होना अलग चीज है, ब्रेन में गोबर होना अलग चीज है, लेकिन तू खुद टट्टी है, अगर आपको कोई टट्टी बोले आपको अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगे। Okay, चले, let me show you some good and some nice verses from the Quran. पहली है आपके सामने, the example of those who were instructed with the Torah and then did not take it on is like that of a donkey who carries volume.
जिन लोगों को तौरा दी गई लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे गधा जो सिर्फ ऊंची ऊंची आवाजें निकालता है। ठीक है, पहली आयत आपकी प्यारे प्यारे कुरान की। अब दूसरी ले लें, वो जो मैंने आपको टट्टी वाली मिसाल दी 9:28, ओ यू हु हैव बिलीव्ड, ए वो ईमान वालों जो ईमान रखते हो, ए वो लोग जो ईमान रखते हो, इंडीड द पॉलिथिस्ट आर अनक्लीन, मुशरिकीन टट्टी है, पलीत है। सेकंड नाइस वर्स फ्रॉम कुरान, एंड आई हैव मल्टीपल ब्रदर, सुम्मन बुकमुन अम्मून फहुम ला यरजिऊन, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, कुत्ते हैं, सुअर हैं, खंजीर हैं, डंगर हैं, जानवर हैं, जानवर चौपाए हैं, उससे भी बदतरीन है। ये इंसानियत के खिलाफ है कि इंसानियत की माफी है मेरे भाई? अल्लाह काफिरों को कह रहा है। वहां पे टट्टी कहाँ पे लिखा हुआ है? अनक्लीन लिखा हुआ है। अरे बेवकूफ, इंग्लिश में टट्टी का लफ्ज होता है क्या? नहीं होता ना। टट्टी हिंदी का वर्ड है, अनक्लीन इंग्लिश का वर्ड है, तो टट्टी क्यों लिखेंगे यहां? इम्प्योर, इनक्लीन, इम्प्योर, अनक्लीन, इम्प्योर मीन्स पलीत, और अरे फारसी में पलीत और उर्दू में नजस, इंग्लिश में अनक्लीन, इम्प्योर और हिंदी में टट्टी। या नजसुन, नजस, ये नजस है। नजस किसको कहते हैं? लोग बहुत प्रॉब्लम करते हैं, जानबूझ के करते हैं, मालूम है? नहीं, इच्छा मृत्यु भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताएं इस्लाम के स्क्रिप्चर में नजासत किसको कहा जाता है? नजस सिद्धार्थ भाई किसी भी एक इंसान या जानवर का जो मतलब, अरे पर्टिकुलर किसको कहा जाता है मेरे भाई? जानवर को नहीं कहते नजासत, नजासत कहते हैं टट्टी को। नहीं, मैं इस्लामिक लिटरेचर की किताब में किसी भी जानवर का जो पेट में मतलब जो गंदगी रहता है ना, खास करके उसी को नजस कहा जाता है। अरे सर, उसी को हिंदी में टट्टी बोलते हैं ना सर। पोटी क्यों इतना घुमा करके जवाब देते हो? सीधा दिया करो ना। जी सिद्धार्थ भाई, इन लोगों की किताबें ही गैर मुस्लिमों को अपशब्द कहती हैं, एक इंसान को दूसरे इंसान के खिलाफ भड़काने का काम करती हैं, फिर भी ये लोग अपनी किताबों को अल्लाह की किताब मानते हैं। चले मैं दिखा देता हूं सर, एक प्यारी सी वीडियो दिखाता हूं, इनको समझ में आएगा उससे। ठीक है सर, अभी एक प्यारी सी वीडियो दिखाता हूं कि नजस एक्चुअली किसको कहते हैं। तो मेरे भाई, ये जो इतनी प्यारी प्यारी तुम्हारे पास आयतें मौजूद हैं, इनको डिनाई करोगे यूसुफ भाई? जी यूसुफ साहब। मैं तो जब इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा था, मैं ये नजस का मतलब ये वाकई में वो टट्टी है। अरे भाई, नजस का मतलब में तुम जलेबी बना लो, तुम मुझे कुत्ता, बंदर, गधा, घोड़ा, खिंजीर, जानवर, अंधा, बहरा, गूंगा, ये सब कैसे डिफेंड करोगे? क्या डिफेंड करोगे? मैं पूछ रहा हूँ, इनको सही मानते हो? ये इंसानियत के मुवाफिक है तुम्हारे कुरान की आयतें? चलो ये तो छोड़ दो, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि कुरान लिटरली किसी को ये कह रहा है कि तू जिना की पैदाइश है, जिना का किया तेरी मां ने जब तू पैदा हुआ, उसको किस में मानोगे? दिखाओ। ओके, उतुल्लुम बादा जाली का जनीम दिखाने लगे उसमें आपको। बेशक ये हरामजादा है। जनीम का मतलब होता है जिना से पैदा हुआ। आपको कुरान कहता है सर, कैसे डिफेंड करोगे मेरे भाई? ये वीडियो देखिए, तब तक मैं वो आपके लिए 68 की तरह लेकर आ रहा हूं। सूरह अल कलाम की आयत नंबर 13, ये लीजिए सर। आपकी कुरान कहती है सूरह अल कलाम चैप्टर नंबर 68 वर्स नंबर 13 में, उतुल्लुम बाद ज़ालिका ज़नीम, बेशक ये हरामजादा है। जनीम कहते हैं हरामजादे को। डिनाई करोगे आयत को? पूरी ट्रांसलेशन बताओ ना। उतुल्लुम बादा ज़ालिका ज़नीम, बहुत बदकिस्मत, यानी कि जिना की पैदाइश। भाई आयत पेश करो ना, ट्रांसलेशन पेश करिए आयत। अरे भाई इतनी आयत है, उतुल्लुम बादा ज़ालिका ज़नीम 68 की तरह अपने पास खोल के देख लो, इतनी है भाई। अब इतनी है तो उससे ज्यादा क्या पेश करूं? आयत इतनी है मेरे भाई। अब जरा ये प्यारी सी अपनी वीडियो देख लें, तुम्हारे देवबंदी स्कॉलर्स की है, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं दो स्कॉलर, और नजासत पे बात हो रही है। जरा सुने क्या फरमा रहे हैं नजासत के बारे में। एक और आपको बहिश्त जेवर का बेहतरीन इल्म देने लगा हूं। जेवर के अंदर लिखा है कि अगर किसी की उंगली पर
नजासत या पाखाना लग जाए और नजासत पाखाना, क्या कह रहा है नजासत को? पाखाना। अगर किसी की उंगली पर नजासत पाखाना लग जाए तो क्या करना भाई साहब उसको? इच्छा मितु साहब नया इल्म लीजिए, क्या करना है उसको? चाट हाँ, लेना। 3 मर्तबा साफ कर ले, चाट ले अपनी जबान से, तो वो उंगली पाक हो जाएगी। नहीं पर जानता हूँ सिद्धार्थ भाई, ये बेहस्ती जबर एकदम प्योर एक मतलब कॉमेडी किताब है सिद्धार्थ भाई। अच्छा 1 मिनट दें मुझे। अगर किसी मुसलमान की उंगली पर पाखाना, टट्टी, लिटरी नजासत लग जाए तो वो 3 बार अपनी उंगली को चाट ले, जिससे उसकी उंगली पाक हो जाएगी। मेरे भाई यूसुफ साहब, चाटना पसंद करोगे टट्टी? ये क्या बोल रहा है ये बहिश्ती जबर में लिखा है मेरे भाई, सही बोल रहा है वो। किताब पढ़ो एक बार। ये मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब है बहिश्ती जबर, और देवबंदियों में इतनी ज्यादा मशहूर तरीन किताब है कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसको एक कुरान और एक बहिश्ती जबर की कॉपी दी जाती है। इत्तेफाक से मेरी बीवी को भी दी गई थी, घर में रखी है आज तक। मेरी वाइफ को भी मिली थी। आप बताएं मेरे भाई, क्या आप पाखाना अपनी उंगली से लगा हुआ चाटना पसंद करेंगे 3 बार? ऑब्वियसली नॉट, मुझे पता आप नहीं पसंद करेंगे। अब आप मुझे बताएं कि कुरान की ये जो, हाँ इसीलिए मैंने ये जो आपको वीडियो दिखाई है वो मैंने आपको पखाना चाटने के लिए दिखाई, मैंने आपको नजासत की डेफिनेशन देने के लिए बताई है। तो नजासत की डेफिनेशन आपके सामने है। अब आप मुझे बताएं कि कुरान की इन प्यारी प्यारी आयतों को देना ही करेंगे भाई? भाई मैं आप तो सोचने वाली बात है, क्योंकि बोले तो मैं आज तक ऐसे आयत में नहीं देखा कि ये किसी इंसान को नजस और कंप्लीटली इम्पोज करना, ये इट इज कंप्लीटली, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। एक मजेदार चीज बता दूं, ये जो चीज सिद्धार्थ भाई ने आपको जो दिखाया ना, बहुत ही बेसिक लेवल का एक चीज दिखाया है। बहुत मतलब जो चीजें आगे आएगा ये उसके सामने कुछ नहीं है, बहुत बेसिक चीज आपको दिखाया गया है। क्या सिद्धार्थ भाई? भाई जी मैं आपको हम इनको रखते हैं, एक मिनट टीम मेंबर साहब, इनको हम कुरान की आयतों पर रखते हैं, फिर बाद में उस पर डिस्कशन करेंगे। जी भाई, मैंने जो आपको कुरान की आयतों के लिटरली हवाले दिए हैं, इन आयतों को आप डिनाई करेंगे सर या नहीं करेंगे? बस मुझे सीधा जवाब दे दें। समीर भाई, आप जो आयत आप पेश करें वो एक्चुअली इट इज रिफरिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज, अब वो कॉन्टेक्स्ट क्या है मेरे को नहीं मालूम, मगर ये तो No, it's not referring a particular individual. It's referring all the polytheists. Indeed, the polytheists are unclean. The polytheists, मुश्रिकीन, इन्नमल मुश्रिकून नजसुन, सारे मुश्रिक नापाक नजस हैं, पटपोटी हैं, ये कह रही है। इससे पिछली जो आयत दी थी आपको मैंने, इससे पिछली जो आयत दी थी वो भी जेनेरिक आयत है उनके बारे में जो कि यहूदी हैं। कैसे? क्योंकि वहां पे कहा गया द पीपल ऑफ द बुक मसलुल लज़ीना, यानी कि उनकी मिसाल है उन लोगों की, हुम्मिलू तौरात, जिनको तौरात दी गई, सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार। अल हिमार कहते हैं अरबी में गधे को, डंकी को। आपने बहुत सारे अरबियों कहते हुए सुना होगा, या हमार अंत मुकमाफी, ओ गधे तू बेवकूफ है। तो हिमार कहते हैं गधे को। लिटरली अल्लाह जू को, सारे जू को जिनको तौरात दी गई, उन्हीं लोगों जिनको अल्लाह ने खुद किताब दी, अपनी किताब तौरात दी अल्लाह ने जिनको, उनको हुमार कह रहा है, ये गधे। तो ये जनरल नहीं है भाई। एग्जाम्पल ऑफ सुनो, हु वाज इंटरेस्टेड विद द तौरा, जो टेस्ट करने वाले तौरा पर, एंड देन डिड नॉट टेक इट, और इसको फिर फॉलो नहीं करते, ऑन इज लाइक दैट ऑफ अ डंकी, वो गधा है। कुत्ते वाली भी दिखा दूं? ठीक है, आप पेश करें ना, वो मैं भी शॉकिंग हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुत्ता दिखाऊं, सुअर दिखाऊं, बंदर दिखाऊं, गधा दिखाऊं, जानवर दिखाऊं, चौपाया दिखाऊं, टट्टी दिखाऊं, क्या देखना पसंद करेंगे आप? इस तरह की बहुत सी बातें इनकी किताबों में भरी पड़ी हैं
जो इस्लामिक कल्ट को बढ़ावा देती हैं। हम इसी कल्ट को अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा, ये यूसुफ भाई जितनी बार आए हैं ना, पिछली बार हमारी स्ट्रीम में 4 बार इस डिस्कशन में जुड़े हैं, ये बहुत मतलब अग्रेसिवली इस्लाम डिफेंड करते थे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आज इनके साथ ऐसा क्या मामला हो गया है कि आज ये इतने खामोश नजर आ रहे हैं। क्या मसला क्या है यूसुफ भाई? नहीं समीर, आपका समीर भाई आपका जो पॉइंट्स है ना, I was started thinking why am I defending, why am I supposed to defend God। मैं पॉइंट में सोच लिया कि कल को इतना गॉड को डिफेंड करने की जरूरत क्या है, मैं इतना क्यों डिफेंड करके फॉलो कर रहा हूँ। मैं इतना हर एक बार आप पॉइंट रेज करते हैं ना, एक बार आप पॉइंट रेज करे तो वो पॉइंट का आंसर नहीं मिले तो मैं नमाज को भी नहीं जाता हूँ। एक बार जब तक वो आंसर ना मिले, जब तक मैं नमाज को भी पढ़ना याद आ एक बार वही वैसा इतना डिफेंड करके बहुत डिफेंड करके फॉलो करना पड़ता। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अगर मैं इसीलिए मैं पूछा, अगर वो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं जो भी कर रहा हूँ ये सही है और गलत मालूम हो रहा है, पॉइंट्स वैलिड है, मगर आंसर्स बाहर से मिल रहे नहीं। तो एक बार मैं सोचा कि व्हाई डोंट वी ट्राई रीडिंग द बुक्स which you believed, why don't we try? But even after thinking about that, sir, that even so many things which are going against humanity in your I want to tell you one thing here, brother. I want to tell you one thing here. You don't need to follow any book. You don't need to follow anybody else belief. मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, क्या बिलीव कर रहा हूँ, आपको वो फॉलो करने की और बिलीव करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मैं उसको बिलीव कर रहा हूँ। नो, बिल्कुल नहीं। एक चीज आपको क्लियरली बता देता हूं, मैं जो चीजें बिलीव करता हूं वो चीजें एक्चुअल में वैसी नहीं है जैसी लोग कोट करते हैं सनातन के बारे में। जैसे कि मनुस्मृति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मनुस्मृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं खुद सही नहीं मानता, इसलिए मैं कभी भी मनुस्मृति को फॉलो ही नहीं करता। और मनुस्मृति को फॉलो करना हम सनातन में कंपलसरी नहीं है। रीजन मैं आपको बता देता हूं क्या है। रीजन ये है कि मनुस्मृति हमारे यहाँ कोई गॉड की लिखी हुई या बताई गई या बोली गई किताब नहीं है, बल्कि हमारे जो कुछ पुराने महर्षि हैं उन्होंने एक कानून, एक लॉ बनाया किसी भी राज्य के को चलाने के लिए, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए। जैसे कि आपके यहाँ शरा है ना, वैसे अब वो उन्होंने जो बनाया है वो बिहाफ ऑफ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग बनाया है, किसी गॉड के आदेश पर नहीं बनाया। तो इसलिए मेरे लिए उसको मानना कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं मानता। ठीक है, डिनाई भी नहीं करता हूं मैं, हाँ जो चीज गलत है उसको डिनाई करता हूं, पर ऐसा नहीं कि कंप्लीटली डिनाई करता हूं, पर मैं फॉलो नहीं करता, मानता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर उसको मानना कंपलसरी नहीं है मेरे भाई। एक मिनट, जो बुक सब ऑथेंटिक मानते हैं ना, वो आपका वो लिस्ट दे देता हूँ क्या? मैं खुद पढ़ लेता हूँ। मैं श्रीमद् भगवत गीता को मानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता, बस उतना ही। सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ उसी को मानता हूँ। रीजन ये है कि आपको गीता पढ़ने के बाद दूसरी कोई किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सनातन में, निचोड़ है। और मेरा उसूल ये है कि जो गीता के खिलाफ है वो उसको मैं नहीं मानता। और गीता के जो खिलाफ है ना, कोई भी स्क्रिप्चर हो, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि एक सेकंड सर, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि पढ़ने के लिए 4 वेद और हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हो। वो वेद जो है वो ऑथेंटिक है, लेकिन उसको पढ़ने में आपको कम से कम मेरे भाई आपको लगेगा कम से कम 2-3 जिंदगी तो लगेगी चारों वेद को समझने और पढ़ने में, अगर उपनिषद के साथ पढ़ोगे। इसलिए मेरे भाई वो बहुत एक लंबा प्रोसेस है। अगर आप वेदों का सारा ज्ञान शॉर्ट में चाहते हैं, उपनिषद का सारा ज्ञान आप शॉर्ट में चाहते हैं, सो देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज गीता। और मैं दुनिया के तमाम मलेच्छर मुसलमानों को चैलेंज करके बैठा हुआ हूं कि अगर मुझे गीता में एक सिंगल श्लोक तुम इंसानियत के खिलाफ, साइंस के खिलाफ, लॉजिक के खिलाफ या कॉन्सेप्ट के खिलाफ दिखा दो, मैं सनातन को छोड़ दूंगा। आज तक कोई नहीं दिखा पाया। थैंक यू भाई, मैं गीता को पढ़ूंगा भाई। आप मैं यही आई एम सो मच क्यूरियस व्हाट मेड यू टू बी इन सनातन। आई एम सो मच क्यूरियस
तो जब भी मैं ये चीज समीर भाई, अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि एक भगवान दूसरी भगवान से लड़ाई होना, कॉम्पिटिंग वन अनदर्स, और ये जो भी आप ऑथेंटिक नहीं मानते होंगे कि शिव जी रुक्मी से ये अरे भाई मेरे मानने की मत सुनो, मेरे मानने का मतलब ही नहीं है। हमारे वेदों के अंदर एक बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है जो आपको समझनी चाहिए। जो चीज तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, यानी कि लॉजिक की कसौटी पर, जो ह्यूमन मॉरलिटी की कसौटी पर पूरी नहीं उतरती, जो ईश्वर के एट्रीब्यूट्स के मुताबिक पूरी नहीं उतरती, जो साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट नहीं है, उसको मत मानो, चाहे वो ईश्वर के संबंध में ही क्यों ना हो। हमारे वेदों में लिखा हुआ है, तो हम क्यों माने इन लॉजिकल बातों को। सही बात है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।